अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 16 ख़त इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। 16वां सबक ख़त, जिसके मुसन्निफ़ है फ़ारूक सैयद। इनकी पैदाइश 5 सितंबर 1968 को हुई। फ़ारूक सैयद का ताल्लुक़ सोलापुर से है। आप तलाश माश के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। तलाश माश यानी रोज़गार के सिलसिले में मुंबई से बच्चों के लिए एक रिसाला गुल बूटे शाये करते हैं। आप इस रिसाले के मुदीर आला भी हैं। महानामा गुल बूटे में शायदशुदा इदारियों का मजमुआ छोटी सी बात के नाम से शाये हो चुका है। ज़ेल का ख़त आपने अपनी मालूमात और तहकीक के सहारे लिखा है। मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। इसे उरासुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहते हैं। इस सबक में मुंबई के चंद काबिल-ए-दीद मकामात का जिक्र किया गया है। काबिल-ए-दीद यानी देखने के काबिल। इसे पढ़कर बच्चों के दिलों में मुंबई की सैर का शौक़ पैदा हुआ। शाह इम्तियाज़ बशीर 115 पुलिस लाइन, माहिम मुंबई 400016। 9 नवंबर 2014। प्यारे अब्बाजान, अस्सलामु अलैकुम। आपकी दुआओं से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुके हैं। चचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। इतवार की सुबह मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचा। चचा जान ने मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। चचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी विरसे की इमारतों में शामिल किया गया है। स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के ज़रिए हम चचा जान के घर की तरफ रवाना हुए। स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है। उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा और ज़रा आगे हज हाउस है। दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए यहाँ मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नज़ारा बहुत खूब है। लाइट हाउस जिसके लफ्ज़ी मानी है रोशनी का मीनार। सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। करीब ही छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम यानी अजायब घर, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ कई नादिर और कदीम अशिया देखकर मैं दम बखुद रह गया। नादिर यानी कम मिलने वाली, कदीम अशिया यानी पुरानी चीज़ें। दम बखुद रह गया यानी हैरान रह गया। पास ही मुंबई यूनिवर्सिटी है। इसके अहाते में एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे राजा बाई टावर कहते हैं। मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल नसब है यानी लगी हुई है, जुड़ी हुई है, लगाई गई है। विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहते हैं। हमने लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चरनी रोड जाने का फ़ैसला किया, जहां मछली घर है। हम ट्रेन में सवार हुए। अल्लाह की पनाह, लोग डब्बे में इस तरह सवार हो रहे थे जैसे कोई बेरहमी से इन्हें डब्बे में ठोस रहा हो। बड़ी मुश्किल से हम चरनी रोड स्टेशन उतरे। सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। यहाँ दुनिया की अजीब व गरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गरज के मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मुर्तबानों में समंदरी माहौल फ़राहम किया गया है। मछली घर से हम बस के ज़रिए मशहूर तफरीह मकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। जूता घर जूते की शक्ल की एक छोटी सी इमारत है। ये जिस बाग में वाक़ है उसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। दूसरे दिन हम डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। यहाँ तरह तरह के जानवर
और परिंदे हमने देखे। फिर हम हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हुए। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटरियम की इमारतें हैं। नेहरू प्लानिटरियम में निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। नेहरू प्लानिटरियम में निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। निज़ाम शमसी यानी सूरज, शम्स यानी सूरज का जो निज़ाम है, उसी के साथ साथ सितारों की जो गर्दिश है, सितारे जो घूमते हैं, गर्दिश करते हैं, उसकी मालूमात दी जाती है। करीबी नेहरू साइंस सेंटर बनाया गया है। मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं, जहां माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तयाब है। शॉपिंग मॉल के अंदर में क्या चीज़ें होती है, क्या मिलता है, वो यहाँ दिया गया है कि माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तयाब हैं, तमाम चीज़ें मिलती है। चचा जान ने बताया कि इनमें जगह की किल्लत, आबादी और सवारियों की कसरत से बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशनों के पास भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे स्काई वॉक बनाए गए हैं। स्काई वॉक ये बालाई रास्ता होता है जो पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया होता है, जिसे हम पुल भी कह सकते हैं चलने वालों के लिए। स्काई वॉक जिन पर चलकर आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सीलिंग इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनियाँ और इस पर से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करती है। आजकल मुंबई में मोनोरेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। मोनोरेल में सिर्फ 2 डब्बे होते हैं, जबकि मेट्रो रेल में डब्बों की तादाद ज़्यादा होती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियाँ बिछाई गई हैं। ये ट्रेनें इन्हीं पटरियों पर दौड़ती हैं। दोनों किस्म की ट्रेनों में खुदकार दरवाजे हैं, जो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते हैं और बंद होते हैं। मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह तफरीही मकामात और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से मुंबई में जगह जगह तफरीही मकामात हैं और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। मैं घर आऊँगा तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाऊँगा, आप बहुत खुश होंगे। अम्मी और आपा को आदाब, आपका प्यारा बेटा इम्तियाज़। इस तरह अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ख़त ये जो सबक है फ़ारूक सैयद ने इसको लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। बड़े आसान अंदाज में सबक को लिखा गया है, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज़।